ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें ये देखा गया था कि डाटा मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम उस डाटा मॉडल के अंदर के पार्ट्स जो थे उसमें से हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। तो जैसे मैं हमेशा हर क्लास में कहता आ रहा हूं, नाम पे ध्यान देंगे तो आपको उसका मतलब, उसका मीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। नाम से पता चल रहा है, ऐसा डाटा मॉडल जो कि ऑब्जेक्ट्स पर, सिंबल्स पर आधारित है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल 4 भागों में बटा हुआ था। पहला ER मॉडल, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तीसरा सिमेंटिक मॉडल और चौथा फंक्शनल मॉडल। ठीक है, उसमें से आज के लेक्चर में हम फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पार्ट है, ER मॉडल को यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ER मॉडल ये हमारा टॉपिक है, ER मॉडल। अब इस ER मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल नाम से पता चल रहा है, मैं हमेशा जैसे कहता आया हूं, नाम पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो जो इसका पहला वर्ड है एंटिटी, इस एंटिटी का मीन क्या है? एंटिटी का मतलब होता है जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसे एंटिटी कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है उसे एंटिटी कहते हैं। अब सेकंड जो वर्ड है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है दो या दो से अधिक एंटिटी के मध्य में संबंध को बताना। जो दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में संबंध है, रिलेशन है, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना ही रिलेशनशिप कहलाता है। थर्ड वर्ड है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है रूपरेखा, स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहां पर क्या है, इस मॉडल को हम सिंबल्स फॉर्म में, पिक्चोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें प्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स फॉर्म में या फिर सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ER मॉडल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग एंटिटी सेट बाय सिंबल्स। मतलब यही है कि एंटिटी सेट्स के बीच में, एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिंबल्स के द्वारा जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जो एंटिटी होती है वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं जो यूजर को करनी होती हैं कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से। ठीक है, अब इन एंटिटीज को एंटर करने के लिए या ER मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज हम करते हैं। वो कुछ सिंबल्स वो हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे डिटेल में। जैसे अगर देखें सिंबल्स हैं, पहला सिंबल, फर्स्ट सिंबल जो है वो है आपका रेक्टेंगल। कौन सा है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसमें लिखा है वर्ड E, एक कैरेक्टर लिखा है E। तो E का मतलब क्या है? इस E का मतलब है एंटिटी। यहां लिखा हुआ है रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। मतलब जो आपका रेक्टेंगल है वो किसी भी एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये एग्जांपल है, ये हमारा रेक्टेंगल है, स्टूडेंट। अब यहां पर मैंने लिखा है स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया? एंटिटी सेट हो गया, जिसे हम क्या, किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
रेक्टेंगल के द्वारा। ठीक है, आया समझ में? एंटिटी सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, टीचर है, लेक्चरर है, बैंक है, ये सब हमारे क्या होंगे? एंटिटी सेट होंगे। अब इन एंटिटी सेट में बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इनके फील्ड्स हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, इलिप्स। इलिप्स, इसके अंदर लिखा है ए। इस ए का मतलब है एट्रीब्यूट और इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, या हम इसे ओवल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त या ओवल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। अब इस इलिप्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट मतलब जो हमारा इलिप्स है, जो हमारा ओवल है, जो हमारा दीर्घवृत्त है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट हमारे होते हैं किसी भी एंटिटी सेट के फील्ड्स। किसी भी एंटिटी सेट के फील्ड्स वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमने अभी लिया था, एक एंटिटी सेट है। अब स्टूडेंट ये है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, क्लास, ठीक है, या फिर हम इसको और भी दे सकते हैं, फोन नंबर। ये सब इसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है ये? एट्रीब्यूट। मतलब स्टूडेंट हमारा एंटिटी सेट है और रोल नंबर, एस नेम, क्लास, फोन नंबर, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स। समझ में? थर्ड पॉइंट पे चले। थर्ड पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डायमंड। डायमंड मतलब एक हीरे की शेप की तरह होता है, इसको हम डायमंड कहते हैं। ये रहा, इसके अंदर लिखा हुआ है आर। जो हमारा डायमंड है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को और रिलेशनशिप को। यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायमंड के द्वारा दो या दो से अधिक एंटिटी सेट के मध्य में जो संबंध है उसको प्रदर्शित कौन करता है? डायमंड। ठीक है, जैसे एक एंटिटी सेट हमारा ये था। ठीक है, अब एक एंटिटी सेट मान लीजिए हमारा ये है, ये टीचर का एंटिटी सेट है। ठीक है, अब इस टीचर के एंटिटी सेट में भी देखें, यहाँ पे हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे टीचर की आईडी, टीचर का नेम और डिपार्टमेंट। अब इन दोनों के मध्य में जो संबंध होगा वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा डायमंड के द्वारा। इससे रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड के द्वारा। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है? क्या संबंध हो सकता है? ये रिलेशनशिप होगी टीच, टीचर टीच स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। समझ में आया? स्टूडेंट, टीचर, दो हमारे एंटिटी सेट हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो है टीच का, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? डायमंड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन। ये हमारी लाइन है। लाइन के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट लिंक्स, इसके बीच में एट्रीब्यूट्स के, एंटिटी के और रिलेशनशिप के, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम किसका है? लाइन का। जैसे यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट एक एंटिटी सेट था, ये आपका क्या है? एट्रीब्यूट है। इसके बीच में ये जो है कनेक्ट कर रहा है लाइन के द्वारा, ये कनेक्ट हो रहा है लाइन के द्वारा। ये देखिए, ये रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के द्वारा कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है? कनेक्ट कर रहा है लाइन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, डबल रेक्टेंगल। मतलब डबल रेक्टेंगल। अब ये जो डबल रेक्टेंगल है, ये इसमें लिखा है WE। WE का मतलब होता है वीक एंटिटी सेट।
वीक एंटिटी सेट। अब वीक का मतलब क्या होता है, यहां देखिए लिखा है रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। तो वीक एंटिटी सेट का मतलब ये होता है जो कि पूर्णतया नहीं होती है, दूसरे पे निर्भर होती है, वो होती है वीक एंटिटी सेट। मतलब ऐसे एंटिटी सेट जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वीक एंटिटी सेट। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं वीक एंटिटी सेट का। जैसे ये हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया, तो क्या ये आपको बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बैंक अकाउंट किसका है, किस बैंक का है, किस यूजर का है, नहीं बता रहा है। तो ये किस पे डिपेंड है, दूसरे एंटिटी सेट पे, इसलिए इसको रेक्टेंगल डबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ बैंक। तो अब क्या पता चलेगा, बैंक अकाउंट ये इस बैंक का अकाउंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे SBI लिख दिया, तो ये बता रहा है कि अब ये क्या है, SBI बैंक का एक अकाउंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वीक एंटिटी सेट जो कि दूसरी एंटिटी पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाएगा, वीक एंटिटी सेट। नेक्स्ट है हमारा डबल इलिप्स। डबल इलिप्स, डबल इलिप्स देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, वो क्या कहलाएंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसे डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें लिखा है MA, मतलब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए हम। जैसे ये स्टूडेंट था, इसके अंदर फोन, ये हमारा एक एट्रीब्यूट था, ठीक है। अब अभी तो यहाँ पर सिंगल है, इसमें क्यों फोन ही नंबर देता है। अगर मान लीजिए इसको डबल ये है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल इलिप्स से क्यों करेंगे, क्योंकि फोन नंबर हमारी मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। जैसे इसमें मोबाइल फोन हो सकता है, लैंडलाइन फोन हो सकता है, फैक्स फोन हो सकता है, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू मतलब जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं, वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया फोन, ये स्टूडेंट एंटिटी सेट है, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है। अब इसको डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि फोन में एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन नंबर, लैंडलाइन फोन नंबर, फैक्स मशीन फोन नंबर, ठीक है, ऑफिस फोन नंबर, जिसमें ऑफिस फोन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएंगे, जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इलिप्स। डैश इलिप्स का मतलब क्या है, डैश इलिप्स का मतलब है ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जो कि सीमित समय के लिए है, निश्चित नहीं है, जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उन्हें ड्राइव कहते हैं। जैसे एक इसमें ले लीजिए, स्टूडेंट हमारा एंटिटी सेट था, इसके अंदर एक मान लीजिए ये एज, फिलहाल मैंने अभी आपको इलिप्स के द्वारा बता रहा हूं, एज है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन एज हर साल बदलती है, चेंज होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डैश, डैश इलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं DOB के द्वारा, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है ड्राइव। ये डिवाइड की गई है, इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये है हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट, जिसे हम डैश कहते हैं। नेक्स्ट है डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब क्या है, डबल लाइन का मतलब होता है, ये बताता है
एक लिखा है रिप्रेजेंट टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटीज, मतलब हमारा जो एक पूरा डायग्राम है उसमें टोटल एंटिटी कितनी पार्टिसिपेट की गई है, कितनी हो रही है, मतलब कितनी एंटिटीज हैं टोटल, वो बताएगा डबल लाइन। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मान लीजिए एक हमने बना दिया डायमंड, इसके बाद फिर यहाँ एक टीचर का था, तो ये बता रहा है कि कितनी एंटिटीज हमारी इसमें टोटल पार्टिसिपेट की हैं, टोटल कितनी यूज की गई हैं, वो हमको बताता है डबल लाइन। ठीक है सर, तो ये हमारे जो सिंबल्स हैं कुछ, ये हम काम में लेते हैं ईआर मॉडल के अंदर, क्योंकि ईआर मॉडल का मतलब ही है एंटिटियों के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना, वो भी किसके माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से। जब सिंबल्स के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और ये किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट बेस्ड का, क्योंकि इसमें सिंबल्स को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इन सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था ये टीचर, ये स्टूडेंट, और इसके बीच में ये हमारा डायमंड है जो कि टीच, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें ये कुछ इलिप्स हैं, टीचर आईडी, टीचर नेम और डिपार्टमेंट, ऐसे यहां पर है रोल नंबर, एस नेम, फोन नंबर, एज। ये छोटा सा एग्जांपल है जो कि आपके इशारों को बताएगा किस प्रकार से सिंबल यूज करना है। देखिए अब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दो हमारे क्या हुए, एंटिटी सेट हुए। ठीक है, फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट। अब इस एंटिटी सेट टीचर में तीन एट्रीब्यूट हैं हमारे, फर्स्ट टीचर आईडी, सेकंड टीचर नेम, थर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद एक एंटिटी सेट में है स्टूडेंट हमारा, स्टूडेंट में एक रोल नंबर एट्रीब्यूट है, दूसरा नेम एट्रीब्यूट है, तीसरा फोन नंबर है और उसके बाद एज है। अब इसमें फोन नंबर डबल इलिप्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर और भी वैल्यूज हैं। एज को डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब इसमें आगे डिवाइड किया गया है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टीच का है, टीचर टीच स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को, छात्रों को, छात्राओं को पढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आपका एग्जांपल था जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया हमने ईआर मॉडल। ठीक है,